Hello students and very good morning to you all, and today we are going to discuss the very basic concept of permutation and combination with the help of the question with the help of this question of JEE Advance, and this question was asked in 2012 in IIT JEE. So ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। बस मैंने लिया है इस क्वेश्चन को आपके साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपने बारे में बता दूं एक बार। मेरा नाम है शिवम पांडे और मेरा काम है मैथ्स को आसान बनाना आप सबके लिए। स्वागत है आप सबका मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज in which 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons। 3 लोग हैं और उन 3 लोगों में 5 बॉल्स, 5 अलग अलग कलर के बॉल्स जो हैं उनको बांटने हैं, उनको देने हैं। सो दैट कंडीशन एक है, यानी कि कंडीशनल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन क्या है? ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 बॉल। हर पर्सन को कम से कम एक बॉल तो मिलना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग वीडियो पॉज कर लो यहाँ पे और एक बार कोशिश करो, फिर मैं अब बताना स्टार्ट करता हूँ। तो 3 लोग हैं, एक है ए मान लेते हैं, एक मान लेते हैं बी है, एक मान लेते हैं सी है। अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कितने कितने बॉल दिए जा सकते हैं इनको, ए बी सी। तो कह रहा है कि तीनों को कम से कम एक एक बॉल मिलना चाहिए। तो मैं पहले तीनों को एक एक बॉल दे देता हूं। अच्छी बात है, मैंने तीनों को एक एक बॉल दे दी। अब फिर 5 बॉल है हमारे पास, तो 3 बॉल तो हमने दे दी, बची 2 बॉल। 2 बॉल का हम क्या करें? तो 2 बॉल का क्या करते हैं कि किसी एक ही को 2 बॉल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को ही 2 बॉल दे देता हूं। तो ए के पास हो गया 3, बी के पास हो गया 1 और सी के पास हो गया 1, 5 बॉल। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि किसी 2 को एक एक दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 दे दूं और इसको 1 दे दूं, तो इसके पास, इन दोनों के पास हो गया 2, इसके पास भी हो गया 2 और इसके पास हो गया 1। तो ये 2 केस बन सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे और केस दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि बन सकते हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा, पर नहीं बनेंगे। तो ये केस 1 हो गया और ये हो गया आपके सामने केस 2। तो 2 केस बने, पहले में 3-1-1 और दूसरे में 2-2-1। तो ठीक है, निकालते हैं अब इसका कितने तरीके से दिया जा सकता है, इनको बॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो हमें 5 बॉल है, 5 बॉल को 3-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले मैं केस 1 को एक बार यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। केस 1 की मैं बात करता हूँ। तो 5 बॉल में से 3 बॉल, तो अगर मैं 5 में से 3 दे दूं तो 5 में से 3 निकालने का नंबर ऑफ वेज होगा 5C3। ठीक है, अब 5 में से अगर मैंने 3 निकाल लिया तो बचे 2 बॉल। अब 2 में से 1 निकालना है, तो उसका नंबर ऑफ फेज होगा 2C1, और 2C1 भी निकाल लिया, उसमें से 1 निकाल लिया 2 में से, तो बचा 1, यानी कि 1 में से 1 निकालना है, तो उसको बोल सकते हैं 1C1 या फिर 1 भी बोल लो, क्योंकि एक तरीका होगा। अब हमें ये तीनों काम करने हैं। तो यहाँ पे आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिवाइज होने वाला है। आपको लगाना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वो क्या है कि हमें तीनों जॉब करने हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, तीनों काम करने हैं। तो क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? एक बार मैं वही बता दूं कि अगर आप एक काम को m वेज से कर रहे हो, दूसरे काम को n वेज से कर रहे हो, तो दोनों जॉब को करने के लिए एक साथ आपको m इंटू n वेज से करना होगा। तो इन तीनों को करना है, तो 5C3 इंटू 2C1 इंटू 1C1, वेरी सिंपल। अब इतने से हमारा हुआ नहीं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ये तो हमने a को 3 दे दिया, b को 1 दे दिया, c को 1 दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि a को 1 मिल जाए, b को 3 मिल जाए, c को 1 मिल जाए, या फिर a को 1 मिल जाए, b को 1 मिल जाए, c को 3 मिल जाए। यानी कि इन तीनों का आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये अरेंजमेंट हम कैसे लिखें? तो इस अरेंजमेंट को हम लिख सकते हैं, आपस में इन तीनों को अरेंज करना है। 3 लोग हैं, तीनों को आपस में अरेंज करना है, यानी कि 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन 2 को सेम बॉल मिल रहे हैं, तो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा। 2 को सेम बॉल मिल रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है
ऐसा अरेंजमेंट में कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि A ऐसे 3 लेटर्स हैं और तीनों को आपस में अरेंज करना है, तो इनको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल से। तो ऐसे ही इन तीनों को आपस में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल और 2 को सेम बॉल मिल रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। तो यहां से नंबर ऑफ वेज आ जाएगा अरेंजमेंट का केस फर्स्ट में। तो निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो 5C3 कितना होगा, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 कर लो आप लोग, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नीचे। तो 3 से 3 गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पे आ गया 5 2 जा 10। और यहाँ क्या आ रहा है 2C1 यानी कि 2, 1C1 यानी कि 1, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 3। तो 3 2 जा 6 और 10 6 जा 60। तो नंबर ऑफ वेज आ गया 60 केस फर्स्ट में। तो केस फर्स्ट में हमारा नंबर ऑफ वेज जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 60। अब मैं इसको हटाता हूं ताकि मैं केस 2 को सॉल्व कर पाऊं वहीं पे। तो आप लोग देख लो एक बार। तो नंबर ऑफ वेज जब केस फर्स्ट में आ रहा है वो आ रहा है 60 इस केस के लिए। तो केस फर्स्ट की बात हो चुकी है एंड वी गॉट आवर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू 60। अब मैं केस 2 की बात करता हूं। जब मैं केस 2 की बात करूंगा तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट हमें यहां भी लगाना है। 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 5 टोटल है, 5 में से 2 निकाल लो, इनटू 2 निकल गए तो 3 में से 2 निकाल लो, इनटू 2 निकल गए 3 में से तो बचा 1 तो 1 में से 1 निकाल लो, इनटू फिर से वही 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल और 2 को बॉल सेम मिल रहा है 2 2 तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा 5C2 5C3 के इक्वल ही होता है, यानी कर लेता हूं मैं 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 और ये 3C2 क्या होगा 3 ही होगा, 1C1 1 होगा और ये 3 होगा, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 यानी कि नंबर ऑफ वेज आ गया 90। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वेज आ रहा है 90 केस सेकंड में। तो केस फर्स्ट में नंबर ऑफ वेज आया 60 और केस सेकंड में नंबर ऑफ वेज आया 90। बहुत ही सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 60 प्लस 90 150। सो वी गॉट आवर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 different balls among 3 persons as 150. So 150 is your required answer. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो एक बार आप रिपीट कर सकते हो, पर ऐसा कोई क्वेश्चन कुछ खास है नहीं कि आपको प्रॉब्लम हुई हो, आपको एक बार में जरूर समझ में आया होगा। सो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जिस पे हम लोग बात करेंगे और कुछ सीखेंगे। थैंक यू।